हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। सकारात्मक रूप से आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। 3 अक्षरों का मंत्र मैं अपने दोनों YouTube चैनल्स पे बोलती हूँ। तो आज का जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो है हनुमान जी से जुड़ा हुआ। देखिए, हनुमान जी को आप तब याद करते हैं जब आप कमज़ोर पड़ते हैं, किसी मुसीबत में फंसते हैं, तो आप चाहते हैं कि चलो कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा करते हैं, तुम्हें ताकत मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा नहीं है इस तरह का करना, क्योंकि हनुमान जी केवल ताकत के देवता, शक्ति देने के देवता। क्या केवल वो शरीर से बलशाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हनुमान जी नवनिधि के दाता हैं, 9 सिद्धियों के दाता हैं। उनके पास नवनिधि है। ईड़ा पिंगला लंगमा महिमा, ये सारी सिद्धियां उनके पास हैं। अपने आप को इतना ऊंचा उठाने का प्रयास करिए, अपने को इतना अपलिफ्ट करने की कोशिश करिए कि हनुमान जी वो सारी सिद्धियां बिना मांगे हमें प्रदान करें। आकाशगमन की सिद्धि उनके पास, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर्दीन जानकी माता। तो हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही क्यों उन्हें बुलाते हैं, क्यों उन्हें याद करते हैं, क्यों हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्यों सुंदरकांड का पाठ करते हैं? नहीं, हनुमान जी केवल इतने के लिए नहीं है। राम रावण युद्ध में, सीता जी को ढूंढने में, बाली का वध में, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से सॉल्व की। बुद्धि वरिष्ठम अचिंत्य बुद्धि, ये शब्दों का इस्तेमाल वाल्मीकि रामायण में हुआ। हनुमान जी को ही इन शब्दों से संबोधित किया गया है। हनुमान जी ने सूर्य भगवान से उनको अपना गुरु मान के उनसे शिक्षा दीक्षा ली। वो सूर्यदेव जो कभी रुकते नहीं हैं, वो सूर्यदेव जो कभी अपने समय से इधर से उधर 1 सेकंड की भी नहीं अंतर आने देते, 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आने देते। उन सूर्य भगवान से शिक्षा ली, उनके गुरु थे, ज्ञान गुरु थे। और हमने हनुमान जी को केवल अपनी समस्या सॉल्व करने का एक साधन बना दिया कि जब कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई और हम परेशान हो गए तो चलो हनुमान चालीसा कर लो। ये अच्छा नहीं है। मगर जब भी आप हनुमान जी को याद करें, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो समग्र रूप से करें, समग्र रूप से करें, ताकि आपको केवल हनुमान जी की शक्ति का ही एहसास नहीं होना चाहिए। हनुमान जी की समस्त बुद्धि शक्ति, उसमें से अगर एक कण भी मिल जाए ना, एक कण भी प्राप्त हो जाए ना, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, कोई नहीं जानता। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ हनुमान जी का। लखनऊ की बात है और मेरी गुरु माँ की बात है। तो मेरी गुरु माँ राम कथा का सुन के राम जी की प्रवचन हो रहा था,
सत्संग हो रहा था, तो रात को ऑफिस से वो घर पहुंचती थी, घर नहीं पहुंचती थी, सीधा कथा स्थल में जाती थी, वहाँ कथा सुनती थी, रामायण की राम कथा होती थी। तो एक दिन रात को थोड़ी ज़्यादा लंबी कथा चल गई, तो हमारी गुरु माँ ने देखा कि आज तो बहुत भीड़ है और बड़ी विकट स्थिति है, क्योंकि जहाँ उनको अपने घर के रास्ते में जाना था, जिस रास्ते से, उस रास्ते में रात के समय कुछ ये शराब के ठेके भी आते थे। तो उन्होंने सोचा कि अब रात के समय इन शराब के ठेकों से जाना पैदल मेरा उचित नहीं है। तो उस जगह पर एक रिक्शा वाला खड़ा था और भीड़ हजारों की थी, हजारों लोगों की भीड़ थी, और हर व्यक्ति उस रिक्शा वाले के पास गया। उस रिक्शा वाले ने सबको जाने से इनकार कर दिया, वो रिक्शा वाला किसी के साथ नहीं गया। और हमारी गुरु माँ अपना गुरु मंत्र करते हुए बड़ी धीर गति से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बड़ी धीर गंभीर कदमों से उस रिक्शा वाले के पास पहुंचती हैं और उसे पूछती हैं, जहाँ उनका घर था वहाँ जाने का पूछती हैं उसको कि चलोगे? तो रिक्शा वाला कह रहा हाँ चलेंगे। तो हमारी गुरु माँ ने रिक्शा वाले के साथ पैसे नहीं पूछे कि कितना लोगे, क्योंकि रात का समय था, उन्हें घर पहुँचना था और रास्ते में शराब के ठेके थे। तो रिक्शा वाले ने क्या किया, उसने कहा कि माता जी रास्ते में शराब के ठेके आते हैं, तो मैं अपना हुड लगा देता हूँ और आगे पर्दा भी कर देता हूँ। हुड लगाते हैं ना, तो आगे वो भी होता है, ताकि वो शराब के ठेकों में से जब रिक्शा गुजारे तो कोई समस्या ना आए। तो हमारी गुरु माँ ने कहा कि ठीक है, और मन ही मन वो सोच रही थी कि ये रिक्शा वाला क्या हनुमान जी है, या हनुमान जी की कृपा से यहाँ रुका है, और मेरे लिए ही रुका है, क्योंकि बाकी तो अपने परिवार के साथ थे। गुरु माँ अकेली थी, महिला शरीर था, तो अकेली थी, तो उन्हें थोड़ा सा वो हो रहा था। लेकिन वो रिक्शा वाला केवल और केवल उन्हीं को लेकर गया, और उनको जब तक वो घर के अंदर नहीं चली गई, और जब रिक्शा से उतरी और उससे पैसे पूछे, तो उसने तो वही पता नहीं 1 रुपया कि 2 रुपये ही लिए, कोई रात के समय एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। उन्होंने ज़्यादा पैसा देना भी चाहा तो उसने लिया नहीं, और उसने कहा कि माता जी जब तक आप अंदर नहीं चले जाओगे घर के, मैं नहीं जाऊँगा। क्या ये हनुमान जी की कृपा नहीं? क्या राम जी हनुमान जी अपने भक्तों पे कृपा नहीं करते हैं? कोई समझे तो बहुत बड़ी कृपा, कोई ना समझे तो उसके लिए तो कोई मायने नहीं रखती है कोई बात। तो आप लोग जब भी हनुमान जी को स्मरण करें तो उनकी समग्र शक्तियों के साथ उनका पाठ करें, उनको स्मरण करें। उनका कोई भी सुंदरकांड हो या हनुमान चालीसा का पाठ हो, तो बजरंग बाण का हो, बाहुक हो, जो भी पाठ आप कर रहे हैं आप उसको समग्र रूप से कीजिए, किसी एक चीज़ के लिए ना कीजिए। आज इसी के ऊपर मैं वीडियो देने आई थी, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी वाणी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और जितने लोगों का कल्याण हो उतना हो तो अच्छा है ना, क्योंकि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो आप लोग जितना इस ज्ञान को बांटोगे आपका भी ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। तो मेरी आपसे करबद्ध विनती है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।